W का मतलब कुछ शब्द हमारे W शुरू होंगे और कुछ H से शुरू होंगे। जैसे आपने बोला हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, या आपने बोला व्हाट, वेयर, व्हाई। तो कुछ शब्द किससे आ रहे हैं? W से, और कुछ H से, इसलिए इन्हें बोलते हैं WH फैमिली। शुरू करेंगे। हमें सिखाया गया है ट्रांसलेशन के थ्रू इन चीजों को। व्हेन वी वर इन स्कूल्स, हमें क्वेश्चन वर्ड्स सिखाए गए थे ट्रांसलेशन के द्वारा कि भाई फला शब्द का मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है। और इसीलिए हम आजकल भी आज तक भी अंग्रेजी में गलतियां करते हुए आए हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हमें सिखाया गया है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है सबसे पॉपुलर वो है व्हाट। और हमें सिखा दिया गया है कि भाई व्हाट का मतलब होता है बच्चों क्या। क्या होता है? व्हाट का मतलब क्या। तब किसे पूछो कि भाई व्हाट का मतलब क्या होता है, वो बोलेगा क्या। मतलब वो आपसे पूछ लेगा। अब फिर अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट का मतलब क्या होता है, तो बोलेगा क्या। तो क्या का कोई क्या ही नहीं है, या आंसर ही नहीं है। सो व्हाट का मतलब क्या होता है, आप ये भी मानते हो क्या होता है क्या। तो व्हाट का मतलब क्या होता है ये वाला, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। कि अगर व्हाट का मतलब अगर क्या होता, ध्यान से सुनिए, अगर व्हाट का मतलब क्या होता तो क्या का मतलब भी तो व्हाट होगा। इसका मतलब जहां पे व्हाट आना चाहिए वहां पे हिंदी में क्या आएगा, और जहां हिंदी में क्या आना चाहिए वहां पे इंग्लिश में व्हाट आएगा। लेकिन व्हाट की जगह कई बार क्या नहीं आता और क्या की जगह व्हाट भी नहीं आता। समझ में आया कुछ? चलिए ठीक है। सो अगर ऐसा होता, आप में कितने लोग मानते हैं ये बात कि सर व्हाट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथ उठाओ। और मैं अब मैं भी आपको रॉन्ग साबित कर दूंगा। कई लोग 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ, और जिन्होंने नहीं उठाया उसे भी हाथ उठवा जबरदस्ती करके, तुमने नहीं उठाया। सो व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। अगर होता तो अभी मैं सेंटेंस बोलूंगा, मैं वहां पे क्या तो लिखूंगा, पर आप वहां व्हाट लिख के दिखा देना अंग्रेजी बनाते समय। सो बोल दीजिए, क्या तुम सठिया गए हो। अब मैंने यहाँ पे क्या तो लिखा है, जरा हिम्मत करके दिखाओ, बनाओ यहाँ पे व्हाट से सेंटेंस को बनाओ। अरे व्हाट लगाओ। हाँ इसलिए। सो आप लोगों ने देखा, अभी मैंने साबित कर दिया कि व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। अगर व्हाट का मतलब क्या होता ट्रांसलेशन के हिसाब से भी, अगर ट्रांसलेशन के हिसाब से भी व्हाट का मतलब क्या होता तो यहाँ आपको व्हाट लगाना पड़ता। क्या हुआ बेटा? बोलिए बोलिए, व्हाट हैव यू गॉन गागा। सेंटेंस हो गया गलत। सठिया गए को बोलते हैं गागा। क्या बोलते हैं? लेडी गागा नहीं, सिर्फ गागा। तो पूछना है हमें, हम पूछेंगे हैव यू। और मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, गो का मतलब सिर्फ जाना नहीं होता, गो का मतलब होना भी होता है कई बार। सो हैव यू गॉन गागा। फिर से बोलिए मिलके, हैव यू गॉन गागा। क्या बोलेंगे? इसे कुछ लोग स्नाइल भी बोल देते हैं, सिनाइल। क्या बोलते हैं? सिनाइल। हैव यू गॉन सिनाइल, यानी जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, या थोड़े बूढ़े हो जाते हैं आप, और कहते हैं बुढ़ापे में कई लोगों का दिमाग काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है, तो उन्हें ताने दिए जाते हैं ऐसे बोल के, हैव यू गॉन गागा। लेकिन कुछ लोग जवान होकर भी हरकतें बुड्ढों वाली करते हैं, तो उनसे आप ये बोल सकते हैं हैव यू गॉन गागा, हैव यू गॉन गागा। बहुत अच्छे। सो अब यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई व्हाट का मतलब क्या होता ही नहीं है। अब इसमें कुछ लोग अलग सुर लगाएंगे, अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। सेंटेंस के जब बीच में आता है ना क्या, तब व्हाट लगेगा। जब शुरू में क्या आएगा ना, तो व्हाट नहीं लगेगा। वाह, ये वाह। हाँ, अगर ये ऐसे हो तो क्या कर रहे हो तुम फिर? तो जिन लोगों को लग रहा है कि सेंटेंस के शुरू में अगर क्या लगा दूं मैं तो व्हाट नहीं आएगा, तो मैं उनके लिए एक सेंटेंस और लिखता हूं, क्या वाला। क्या सही बनेगा सेंटेंस? आप बनाओ इसे फिर से। अब व्हाट आया कि नहीं आया? इस बार भी क्या लिखा है शुरू में, यहाँ भी क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने व्हाट नहीं लगाया, लेकिन हम यहाँ पे व्हाट लगा रहे हैं। अरे जितने हो उतना काफी, और मत हो। ठीक है, मैंने कहा था कि क्या का मतलब
क्या का मतलब व्हाट नहीं होता, व्हाट का मतलब क्या नहीं होता। अगर क्या का मतलब व्हाट होता तो हमें यहाँ व्हाट लगाना पड़ता कि नहीं, लेकिन यहाँ के पे क्या है फिर भी हमने व्हाट लगा दिया है। यानी इसका मतलब ये है, इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझो। जब किसी से सामने वाले से सवाल पूछोगे आप, क्या तुम सठिया गए हो, तो क्या वो उसका जवाब हाँ ना में दे सकता है? अगर उसने दे दिया तो सवाल का जवाब मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? लेकिन क्या इस सवाल का जवाब वो हाँ ना में दे सकता है? आपने बोला क्या, आपने कहा क्या हुआ, आपने कहा यस। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, आपने कहा नो, तो गड़बड़ हो गई ना। आप समझ में आ गया होगा कल का सा। जब आपको जवाब बोल के देना पड़े, बोल के आंसर देना पड़े, हाँ ना से काम ना चले, और वहां पे आपको क्या लगाना पड़े, तो हम व्हाट का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर वाले में हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? कंफर्म। तो जब हम कंफर्म करने के लिए, जब हम कंफर्म करने के लिए हिंदी में क्या लगाएंगे, तो कभी भी व्हाट का यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? क्या वर्ड लिख के अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें लगाना पड़ेगा व्हाट। अब एग्जांपल देखिए, मैं एक ही सेंटेंस को दो तरीके से बोलूंगा, उसमें क्या आगे पीछे भी हो सकता है, पर आप ये देखना कौन से सवाल का जवाब आप दे सकते हो हाँ ना में। अगर हाँ ना में आंसर है तो अब समझ जाओ कि वहां पे व्हाट नहीं आएगा, और आप हाँ ना में जवाब नहीं देके पूरा बोलना पड़ रहा है तो फिर समझ जाओ कि वहां पे क्या आएगा? व्हाट। अब देखो सेंटेंस है, क्या सोच रहे हैं आप? देखा, समझ गए ना आप? समझ गए तुरंत क्या आया है शुरू में। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप क्या सोच रहे हो? अंग्रेजी बनाओ आप। देखो मैंने दोनों जगह क्या लगाया। पहले मैंने बोला क्या सोच रहे हैं आप, तब भी आप समझ गए, चाहे व्हाट कहीं, चाहे क्या आगे आया हो चाहे बीच में, पर आपको समझ में आ गया कि मुझे आंसर देना पड़ेगा बोल के। आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, चाहे कैसे भी बोला गया हो, पर आपको दोनों का जवाब कैसे देना पड़ेगा? बोल के। हाँ हाँ, लेकिन कोई पूछे आपसे तुम कुछ सोच रहे हो क्या, आप सेंटेंस समझो ध्यान से, तुम कुछ सोच रहे हो क्या, इसका जवाब हाँ ना में आ सकता है कि नहीं? अब यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, अब आएगा आर यू थिंकिंग समथिंग। निकल गया था आपके? अच्छा निकल ही नहीं रहा। हाँ, ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे व्हाट लगेगा कि नहीं लगेगा। बस तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आज के बाद कोई आपसे कहे कि भैया व्हाट का मतलब क्या होता है, तो आप ये मत कहना क्या। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। सरकारी स्कूल टीचर पूछते रहते हैं, ऐसी बात है। चले, तो ऐसे नहीं बोलना, पर उसे कहना भाई क्या का मतलब नहीं होता, क्या का होता है यूज। क्या होता है? मुझसे ये पूछो कि क्या का यूज क्या होता है, तब आप उन्हें बताना कि अमेरिकन सर ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट के टीचर ने, अमेरिकन वाले सर ने मुझे व्हाट को यूज करने के कई तरीके बताए हैं, और सबसे पहले वाला तरीका तो ये है। तो सबसे पहला तरीका हो गया हमारा टू कंफर्म में, कहाँ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, व्हाट कहाँ आ रहा है, कंफर्म करने व्हाट आएगा? नहीं आएगा ना। तो पहला है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा पहला यूज है व्हाट का। अगर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप बोलेंगे व्हाट। जैसे कि कोई इंसान है और वो कुछ खरीद रहा है, ये तो दिख गया कुछ खरीद रहा है, पर आप इंफॉर्मेशन में ये जानना चाहते हैं कि वो खरीद क्या चीज रहा है, तब आप बोलेंगे उससे, क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू बाइंग। परचेज भी लगा दो, वो डिपेंड करता है कौन सी चीज है, बट मेन है हमारा बाइंग। सो व्हाट आर यू बाइंग। अब इसकी हिंदी चाहे ये हो तुम क्या खरीद रहे हो, या ये हो क्या खरीद रहे हो तुम, सबका एक ही मतलब है कि व्हाट आर यू बाइंग। ठीक है। लेकिन वही पूछे क्या तुम कुछ खरीद रहे हो, क्या तुम कुछ खरीद रहे हो, अब यहां पे पता पड़ रहा है कि आप कंफर्म कर, अब व्हाट नहीं आएगा। तो व्हाट सिर्फ जानकारी लेने के लिए यूज है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो हाँ कोई बात नहीं, निकलेगा, लेकिन कई लोग होते ट्रांसलेशन वाले, वो गड़बड़ी कर देते हैं। चलिए, हाँ चलिए बोलिए सेंटेंस। लाइक कौन? हाँ वही तो बोली जल्दी से।
ये एसी ऑन कर दो, कोई एसी ऑन कर दो बेटा, बोल दीजिए। एक लड़की है, आपको पता है कि वो कुछ पढ़ रही है, पर पढ़ क्या रही है? किताब है, कॉमिक्स है, मैगजीन है, क्या है? पूछो कि वो क्या पढ़ रही है। वो शी के साथ आर नहीं बेटा, व्हाट इज शी रीडिंग, क्या पढ़ रही है वो। तो यहाँ पे अब इसकी हिंदी कुछ भी हो, वो क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, वो कोई मतलब नहीं, हमें देखना है, जानकारी दे रही है तो हम बोलेंगे व्हाट। क्या बोलेंगे? व्हाट। बहुत अच्छे, जानकारी और लीजिए। बोलिए, मैं खड़ा हूं कहीं पे कुछ और मैं कुछ प्लान कर रहा हूं। सर आप क्या प्लान कर रहे हो? व्हाट आर यू प्लानिंग। क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू प्लानिंग। बहुत बढ़िया, कितना आसान बन गया है। तो पहला यूज हमें समझ में आ गया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन में हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं? अब इंफॉर्मेशन में किसी का नाम भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हो बच्चों? नाम भी जान सकते हैं। हम चाहे तो कई बार एज भी जान सकते हैं व्हाट से, व्हाट इज योर एज करके, है ना। तो इस तरह से हम कहीं भी इन चीजों का यूज करने, नाम या एज जानने के लिए भी व्हाट का यूज कर सकते हैं। तो आप अब एक नाम जानिए किसी का। क्या जानिए? नाम किसी एक्टिविटी का। आपको पता लगा है कि सर कोई एक्टिविटी सीख रहे हैं, तो आपको पूछना है कि सर आप कौन सी एक्टिविटी सीख रहे हैं। अब इंडिया के 90% लोग सेंटेंस गलत ही बनाएंगे। मैंने बोला सर आप कौन सी एक्टिविटी सीख रहे हैं, तो वो वही कह रहा हूँ इनमें, आप भी 90 वालों में। अब वो कौन सी को देख के सीधा यहाँ पे चिपका देंगे विच, क्योंकि सिखाया ऐसे गया उन्हें कि भाई कौन सी को अंग्रेजी में विच बोलते हैं। सेंटेंस गलत है ये, यहाँ पे व्हाट से ही आएगा। व्हाट एक्टिविटी आर यू लर्निंग। क्या बोलेंगे? बोलिए व्हाट एक्टिविटी। यहाँ पे आपको व्हाट के साथ उसी का नाम जोड़ना पड़ेगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट एक्टिविटी आर यू लर्निंग। ठीक है। आपने मुझे पूछा, आपको पता लगा आपका फ्रेंड है वो मूवी देखने गया है, या उसने कल एक मूवी देखी, ऐसे मान लेते हैं कल आपके दोस्त ने एक मूवी देखी, तो आपको पूछना है सर, दोस्त का नाम चिंटू, आपने पूछा सर चिंटू ने कल कौन सी मूवी देखी। अब यहाँ एक बात नोट कर रहा हूँ कि वो सिनेमा नहीं गया देखने, घर पे ही देखी है उसने। व्हाट मूवी चिंटू वॉच, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई इन्होंने। तो अब ये समझो फॉर्मेट में अब समझाऊंगा आपको। सबसे पहले आएगा व्हाट, उसके बाद आएगी टाइम वर्ड, उसके बाद क्या आएगा? टाइम वर्ड। टाइम वर्ड जानते हैं आप लोग? टाइम वर्ड का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बच्चों? फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका डूअर। कौन आएगा? अगर है सेंटेंस में, नहीं है तो नहीं आएगा। और फिर एक्शन का यूज होगा। किसका? एक्शन। कौन सी फॉर्म यूज होगी? वो डिपेंड करेगा टेंस कौन सा है, वो डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब पे, वो डिपेंड करेगा। हैज है थर्ड फॉर्म आएगी, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैड है तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये डिपेंड करेगा। तो ये बन गया बच्चों हमारा, क्या बन गया? फॉर्मेट। क्या बन गया? तो अब मुझसे पूछो कि सर उस लड़के ने कल कौन सी मूवी देखी। अरे इंग्लिश बनाओ चिंटू। व्हाट मूवी, ये बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब व्हाट केवल क्वेश्चन वर्ड नहीं है, व्हाट मूवी पूरा बना है क्वेश्चन वर्ड। व्हाट मूवी पास्ट का है, लड़का है, डिड देखने वाला कौन? ही वॉच कब? जल्दी से बोलेंगे व्हाट मूवी डिड ही वॉच यस्टरडे। ये सेंटेंस हमारा सही है। यानी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं अब सेकेंड यूज ऑफ व्हाट। सेकेंड यूज ऑफ व्हाट, इसका मतलब ये है कि एट द प्लेस ऑफ व्हाट, एट द प्लेस ऑफ विच। अब हम विच की जगह भी व्हाट का यूज करेंगे। अब हम विच की जगह भी
वॉट का यूज करेंगे, बट देयर इज अ कंडीशन, इफ ऑप्शंस आर, क्या लिखा मैंने, इफ ऑप्शंस आर नॉट स्पेसिफाइड का मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर ऑप्शन जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई इन ऑप्शंस में से क्या लगाना है, व्हाट्स रॉन्ग, विच की जगह क्या लगाएंगे, व्हाट। चलिए बनाइए सेंटेंस। अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने कई बार पढ़ा होगा बचपन में। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, पढ़ा है बचपन में, इंग्लिश की किताब में पहले ही पेज पर होता था ये, इन विच स्कूल डू यू स्टडी। अब ये सेंटेंस उस जमाने में, अरे है, वो मैं देखना चाह रहा था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। ओके, सो इन विच स्कूल डू यू स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। अब इस ध्यान से देखना इस बात को आपको, यहाँ पे ये जब सवाल बना था किस जमाने में, ये किताबों में लिखना शुरू हुआ था आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले। और उस समय स्कूल्स जो होते थे बड़े लिमिटेड होते थे, बड़े स्पेसिफिक होते थे, स्पेसिफाइड किया जा सकता था उन्हें कि हम किन किन स्कूल्स की बात कर रहे हैं। यानी अवंतिका में अगर आपने किसी बच्चे को ड्रेस यूनिफॉर्म में देख लिया तो आप समझ जाओगे कि वो उसी स्कूल का ही होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्कूल और है उधर पीतमपुरा, उसका होगा। यानी इजीली सामने वाले के दिमाग में आंसर होते थे कि या तो ये और या तो ये, इसीलिए वहाँ पे जो विच था वो बिल्कुल सही यूज़ होता था। यानी जब ऑप्शंस लिमिटेड हो, मैं ऐसे मान सकता हूँ नए शब्दों में, अगर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो तो हम क्या लगाएंगे, विच। लेकिन जब ऑप्शंस अनलिमिटेड हो, जिन्हें इजीली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते किन किन लोगों में से बात हो रही है, तो वहाँ पे हमेशा व्हाट का यूज करना। किसका यूज करना, व्हाट का। तो अब ये सेंटेंस, अब बताइए, अब स्कूल कितने सारे हैं हमारे आसपास, क्या किसी बच्चे को यूनिफॉर्म में देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि या तो ये इसी स्कूल का होगा और या इसका होगा? नहीं, अब नहीं लगा सकते। यस वाला कौन था? सभी स्कूल्स में जॉब कर चुके हैं। सो माय पॉइंट इज, मंगोलपुरी में इतने सारे ब्लॉक से, हर ब्लॉक में एक स्कूल है, ज़्यादा भी है, किसी प्राइवेट लगा देता हूँ। तो आपको किसी बच्चे को देख के आपकी पहचान पाना असंभव सा काम है कि कौन से स्कूल का हो सकता है। इसीलिए ये सवाल अब हो गया गलत। क्या हो गया है? अब आप पूछिए व्हाट स्कूल, क्या बोलिए, इन व्हाट स्कूल डू यू स्टडी। बोल बेटा, फील तभी तो आएगी जब कभी पहले जीवन में बोला हो। हाँ, सुना होगा आपने, अगर अंग्रेजों की मूवीज देखते, उनके शोज देखते तो आपने सुना होगा इन व्हाट स्कूल डू यू स्टडी। अगर इसे और नए तरीके से बनाया जाए तो नया तरीका कहता है कि जो प्रपोजिशंस हैं उन्हें हम आखिर में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? आखिर में। तो हमारा जो एक्यूरेट सेंटेंस बनेगा सबसे बेहतरीन वो होगा, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन, व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन। अब ये सवाल बना है मॉडर्न तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन व्हाट, बोलिए व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन। फिर से बोलिए, 2 बार बोलिए, 2 बार फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। अब विच वाला बोलिए, कौन सा ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है? स्टाइलिश की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा कि नहीं, स्टाइलिश। व्हाट स्कूल डू यू स्टडी इन, क्या बोलेंगे? कोई वैसे सुनेगा तो वही बोलेगा भाई हाँ, देखा, ये हुआ कामयाब बच्चा। चलिए, तो हमने अभी छोटे छोटे से 2 यूसेज करे हैं, किसके? व्हाट के। पहला है व्हाट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, दूसरा है विच की जगह रिप्लेस करने के लिए। हमें विच को रिप्लेस करना है, हमें पता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। अब आपको समझ में अभी भी कुछ लोगों को नहीं आया है, खास तौर से सरिता को। राइट? आ गया? चलो तो बताओ, मैं आपसे पूछ लेता हूं आपसे कि सरिता आप कौन सी क्रीम लगाते हो। अब मैं सवाल कैसे पूछूं? सरिता आप कौन सी क्रीम यूज करते हो? आज ये मेकअप करके आई हैं तो हमने पूछा
व्हाट क्रीम डू यू अप्लाई। ये कह रही है व्हाट क्रीम आएगा यहाँ पे। क्या व्हाट क्रीम आएगा? आएगा। बिल्कुल ठीक है। क्या मेरे दिमाग में कोई ऑप्शन हो सकता है कि कौन कौन सी क्रीम्स में से? लेकिन अगर सुनो, अगर मैं इनके फैमिली मेंबर होता, मान लो इनका भाई होता, कोई भी अंकल होता, तो इन्हें मुझे पता होता कि लड़के दो ही क्रीम है इसके पास, एक फेयर एंड लवली और विको टर्मरिक। सुनो, अब ऑप्शन क्या हो गए? लिमिटेड हो गए, स्पेसिफाइड हो गए, है ना। मैं पूछूंगा विच क्रीम, अब मैं अब व्हाट नहीं बोलूंगा, विच क्रीम हैव यू अप्लाइड, विच क्रीम हैव यू अप्लाइड टुडे। आज की बात हो रही केवल, डूडल्स का मतलब रोजाना की बात, पर हैज है मतलब आज की बात। विच क्रीम हैव यू अप्लाइड, समझ में आई कहानी की नहीं? चलिए, सो बताइए, मोहित को छोड़ के, क्या नाम है, रोहित, सुमित को क्लियर नहीं हुआ अभी टॉपिक। ये कह रहे क्लियर हो गया पर मजा नहीं आ रहा। मोदी जी की आवाज में मजा नहीं आ रहा भाई और बहनों। चलिए तो मजा लगाते हैं अब इनके लिए। तो बताइए कैसे बोलेंगे। मेरा एक पड़ोसी है और वो एक दुकान पे गया और वहां से वो बड़ा ही सॉलिड बढ़िया क्वालिटी का पेन खरीद के लाया। आप मुझसे पूछो सर, आपके पड़ोसी ने कौन सा पेन खरीदा? What pen did your neighbor purchase? देखा क्या टुकड़ों में बोला है इन्होंने। अरे इकट्ठा बोलो सेंटेंस की तरह। What pen did your neighbor purchase? He's saying what pen did your neighbor purchase? What pen did your neighbor buy? क्या ये सेंटेंस सही है? क्यों? क्योंकि एक दुकान पे कितने ऑप्शंस होते हैं पढ़। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे दो पेन रखे हुए हैं, एक है पार्कर कंपनी का और एक है रेनॉल्ड कंपनी का, माय फेवरेट। दो पेन रखे हुए हैं और इसमें से एक पेन मेरा गायब हो गया। तो मैंने पूछा भाई मेरा पेन यहाँ से किसने उठाया? राइट? अरे सुनो पहले पूरी बात। तो एक ने कहा हाँ सर एक पेन तो मैं लेके गया था। तो मैंने कहा कौन से वाला? आप कैसे बोलूंगा? विच पेन या विच वन, राइट? एक ही बात, मतलब विच आएगा, कहने का ये है। यहाँ पे हम यूज करेंगे विच। विच पेन डिड यू स्टील? स्टील नहीं आएगा। चलिए नंबर थ्री में हम सीख रहे हैं कि भाई व्हाट का जो तीसरा यूज है, तीसरा यूज होता है व्हाट का एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी, एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर। क्या होता है? डूअर। कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे बच्चों जिसमें व्हाट तो आएगा पर उसके साथ कोई और डूअर नहीं आएगा। और जब डूअर नहीं आएगा तो ये व्हाट इतना चालाक है, ये कहेगा अच्छा कोई डूअर नहीं है, लो मैं खुद ही डूअर बन जाता हूँ। ये खुद ही मालिक बन जाएगा, डूअर बन जाएगा। आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक सेंटेंस में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ। इसके नीचे? पेड़ के नीचे। अचानक से मेरे सर पे कुछ गिरा, तो मेरे मुंह से जो लाइन निकली, सेंटेंस निकला, वो निकला अरे मेरे सर पे क्या गिरा। तो इस सेंटेंस में मेन पॉइंट है क्या गिरा। अब इसमें से अगर मैं क्या को हटा दूं तो क्या बचा? केवल गिरा। तो क्या सेंटेंस बना? तो इसीलिए यहाँ पे अगर क्या को हटाया जाए तो इस सेंटेंस में क्या कोई डूअर है? जिसके ऊपर गिरा वो तो ऑब्जेक्ट है। मेरे सर पे क्या गिरा, लेकिन क्या गिरा वाले सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो व्हाट कहेगा कि मैं खुद ही क्या बन जाऊंगा? सब्जेक्ट।